So let's begin. Fractions. What are fractions? यहाँ पर है मेरे पास एक पिज्ज़ा. मैंने सर्कल तो परफेक्ट बनाया नहीं है, तो ऐसा पिज्ज़ा नहीं होता है, ऐसे अलग अलग शेप्स का. तो I have a pizza and I want to divide it into 4 equal parts. So how I will divide? I'm going to take this. So it is divided into 4 equal parts. ये 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मुझे तो 4 पीस में डिवाइड करना था, तो मैंने ये 1, ये फर्स्ट पीस, ये सेकेंड पीस, ये थर्ड पीस एंड ये फोर्थ पीस, मैंने इनको डिवाइड कर दिया. तो अब हम करेंगे फ्रैक्शंस इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस. अब हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है नंबर 2 जो न्यूमरेटर में जा रहा है. जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है. तो अब हम निकालेंगे न्यूमरेटर का. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 3. तो हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. अब हमने ये निकाले हैं इन दोनों से, क्योंकि ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हम इस फर्स्ट नंबर से ही हमारा ये पूरा निकालेंगे. और जैसे कि डिनोमिनेटर 3 है फर्स्ट नंबर, तो हम इसी नंबर से बाकी के सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर निकालेंगे. वैसे ही सेम हमें ये वाला क्वेश्चन करना है. सेकेंड क्वेश्चन. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का हम एक फर्स्ट डिनोमिनेटर से हम बाकी के डिनोमिनेटर निकालेंगे. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका तो हमने निकाल लिया. अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर जितने डैश दिए हुए हों हमें, उतने डैशेस तक हमें इसकी टेबल बोलती जानी है एंड लिखते जाना है, ताकि हमारा ये निकलता जाए. देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 की टेबल से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का भी सारा आंसर निकल गया. तो अब हम सीखेंगे इक्विवेलेंट पेयर्स. अब हमें इसमें ये जानना है कि ये जो पेयर दिया हुआ है ना हमें, वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. यहाँ पर हमें येस या नो में आंसर देना है. ये क्या है? 3 4. तो हमें इन दोनों की टेबल्स ले लेनी है. अब 3 की टेबल में 18 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. अब 3 6 जा 18 होता है. अब 4 6 जा क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. अब ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 6 की टेबल से ही आ रहे हैं. 6 ही आ रहा है ना. ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी ये आ रहा है. ये भी जब 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी 18 आ रहा है. इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11। हमें लेनी है 11 की टेबल और 12 की टेबल। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। ये स्टार्ट हो रहा है 2 से। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 थ्री ज़ा 36 होता है। इट मीन्स 25 तो कहीं पे भी नहीं आता 12 की टेबल में, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिखना है नो। देन है हमारे पास 8। अब हमें लेनी है 8 की टेबल एंड 9 की टेबल। तो अब 8 की टेबल में 4 तो कभी आता नहीं है, 4 की टेबल में 8 ज़रूर आता है, 8 की टेबल में 4 कभी नहीं आता। सेम ऐसे ही है, 9 की टेबल में 5 कभी नहीं आता, 5 की टेबल में मे बी 9 आ सकता है। तो हम पहले यहाँ के नंबर्स लेंगे, उसमें हमने यहाँ के नंबर्स लिए थे, अब हम यहाँ वाले नंबर्स लेंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 आ रहा है। तो अब 5 की टेबल में 9 आता है कभी नहीं, 5 की टेबल में तो 9 कभी नहीं आता। इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। बाय।